टाइप नंबर गुना व भाग पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो, कि प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। बताओ, या एक सवाल कराऊं पहले? देखो यहां हम यूज करेंगे वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि का। ठीक है जी, जब भी आपके गुना और भाग पे आधारित प्रश्न होंगे तब हम यूज करेंगे वर्गमूल निकालने की गुणनखंड विधि। कौन सी होती है? ये वाली बताई थी ना, पहले दिन बताया था ना, एलसीएम वाली जो कंडीशन आती है, एलसीएम एचसीएफ वाली। लेकिन वर्गमूल भी तो निकलता है इससे। क्या है संख्या हमारी? 100। तो 162 का पहले वर्गमूल निकालो। कैसे निकालेंगे? हमेशा छोटे से छोटी संख्या से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 2 अट्ठे 2 एकम, अब ये 81 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से। हमेशा छोटे से शुरू करना है, तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 3 सत्ते, ये 27 3 से कट जाएगा, ये 9 किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, और ये 3 भी किससे कट जाएगा? 1 से कट जाएगा। ठीक है जी, अब क्या करोगे? पेयर बनाने हैं 2 2 के। अब भाई हमारे पास नंबर क्या है? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, यही तो है पेयर बनाने। अब पेयर बनेंगे हमेशा सेम नंबर के। तो एक ये रहा, अकेला कौन सा रह गया? 2। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है, ठीक है, हमेशा उसके पेयर कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसके पेयर आपको अधूरे मिलेंगे। और यहां कौन सा पेयर अधूरा है? 2 का। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कैसे? क्वेश्चन में क्या पूछा है कि भाई 162 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि जी जो प्राप्त संख्या हो वो पूर्ण वर्ग हो। तो अगर मैं 162 में इस 2 की गुना कर दूंगा तो संख्या क्या बन जाएगी? 324 बन जाएगी। और 324 किसका वर्ग होती है? 18। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कई बार बच्चे उल्टा कर देते हैं कि 162 इंटू 2 324 कर देते हैं, लेकिन उसने तुमसे आंसर नहीं पूछा, उसने पूछा है किस संख्या से गुना करें। तो वो संख्या कौन सी होगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 का पेयर कंप्लीट करने के लिए हमें 1 2 की और जरूरत पड़ेगी। इसमें उल्टा भी पूछता है, उसका भी बता दूं मैं तुम्हें। इसका उल्टा पूछेगा वो कि 162 को या 162 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। ठीक है, तब भी काम सेम है। तब क्या करना है? नहीं, थोड़ा सा चेंज आएगा। अभी तो हम पेयर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जितने हमें संख्या पेयर कंप्लीट करने की मिलेंगी उससे गुना करेंगे। जब भाग करने के लिए बोलेगा तो जितनी एक्स्ट्रा संख्या होंगी उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे अगर मुझे इस 162 को भाग करके पूर्ण वर्ग बनाना हो तो तुम्हें पता है यही तो है मेरे पास, तो एक्स्ट्रा क्या है? 2 है। तो अगर इस 162 में मैं 2 से भाग कर दूं ना तो क्या मिलेगा? है जी, 81 मिलेगा कि नहीं? और 81 है कि नहीं पूर्ण वर्ग? तो जब भाग करने की बात करें
तो जो पेयर एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे। जब गुना करने की बात करें तो जो एक्स्ट्रा पेयर है उसमें उतना ही ऐड कर लेंगे कि भाई 2 है तो एक 2 और चाहिए मुझे इसके लिए। भाई 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 दूनी 162 और 162 दूनी 324। ठीक है, जैसे नेक्स्ट सवाल है 675 में 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें 675 भाई 676 तो खुद ही एक वर्ग संख्या है। 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। हैं 5 तो वो संख्या है जो इसे पूर्ण घन बनाएगी, और पूर्ण घन जो संख्या बनेगी वो 33 75 बनेगी। तो हमसे उसने बताया तो जो एक्स्ट्रा पेयर होगा वो कंप्लीट करना है भाई। जैसे 675 है तो मैंने बताया था अगर वर्ग है तो 2 2 के पेयर, ठीक है। और अगर घन की बात कर रहे हैं, अगर घन की बात कर रहा है तो पेयर कितने कितने का 3 3 का बनेगा। ठीक है, अब 675 को पहले सोल्व करो। अब 5 है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 से काटा, अब 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, बात क्लियर। अब हमारे पास संख्याएं क्या है, ठीक है। अब मुझे पूर्ण घन बनाना है। अगर ये संख्या पूर्ण घन होती तो ऐसे दोनों पेयर कंप्लीट होते, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, एक तो कंप्लीट है 3 वाला, लेकिन 5 वाला क्या है, इनकम्प्लीट है। तो इसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, 1 5 की और जरूरत पड़ेगी। तो यही आंसर हो जाएगा बस मेरा, कि अगर मैं 675 में 5 से गुना कर दूं तो ये संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अगर वो इसमें भाग करने के लिए बोलता, ठीक है, कि भाई 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि ये पूर्ण घन बन जाए, तो जितने भी एक्स्ट्रा पेयर थे 3 वालों से अलग, मतलब 3 वालों का मतलब है कि ये पेयर पूरा, उनकी गुना करके आपस में हटा देते तो फिर किसकी भाग हो जाती, 25 की हो जाती। क्यों, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा है। अगर मैं इसमें 25 से डिवाइड करूंगा तो 25 दूनी 50 और कितना बचा 27, वो 17 और 25 सत्ते 175, 27 होता है कि नहीं 3 का क्यूब। हाँ जी, गुना में एक्स्ट्रा 5 जो हम जोड़ेंगे वो वाला, भाग में जो बचेंगे उन दोनों की गुना करके आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें भाग पूछता तो हम क्या करते, 3 3 के पेयर तो कंप्लीट हो गए, अब ये दोनों 5 बच रहे हैं। अब ध्यान रखना 5 दोनों अलग अलग नहीं है, जब ये 5 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 25 आंसर हो जाएगा हमारा। अकेला होता तो 5 रह जाता। नेक्स्ट बताओ 2028 में, 2028 में क्या हो रहा है, मौसम बन रहा है बाहर। 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से, 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। जैसे 2000 कितना है, संख्या कितनी है हमारी, 2028 ही है। अब पहले तो इसके पेयर बना लो, तो 2 से कट जाएगा। अब 2 से काटने का मतलब होता है संख्या आधी हो रही है। अब 2028 का कितना, 20 का आधा 10 और 28 का आधा कितना
14, ठीक है। फिर 2 से, क्योंकि 4 आ रहा है भाई, सम संख्या आ रही है तो 2 से कटेगा ही कटेगा, तो 2 पंजे 2 सत्ते। लेकिन अगर दो संख्याएं सेम एक साथ पूरी पूरी कट रही है ना, तो आपको ध्यान रखना है उसके बीच में 0 जरूर आएगा। अब ये तुम वैसे भी समझ सकते हो कि भाई ये कितना है, 1014 है ना। अब 1014 का आधा 57 तो होगा नहीं, कितना होगा, 507 ही तो होगा, क्योंकि 1000 का आधा 500 और 14 का आधा 7। अब ये जो 7 है ये 2 से नहीं कटेगा भाई, ये तो 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से काट, अब देखो ये काट के देखने ही पड़ेंगे, ये नहीं है कि कटेगा। 3 से भी देखोगे, 4 से भी देखोगे, 5 से भी देखोगे, 6 से भी देखोगे। अब 3 एकम 3 बचा 2, 3 छंग 18 और 3 नम 27, तो 3 से कट रहा है। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 नम 27। अब क्योंकि 9 3 से कट जाएगा, तो देख लो एक बार 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 3 पंजे 15, 3 छंग 18 नहीं कट रहा। 4 से कटेगा नहीं, क्योंकि 4 से केवल सम संख्या कटती है। 5 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से केवल वो संख्याएं कटती हैं जिनके लास्ट में 5 और 0 होगा, ठीक है। वो तो खैर दिख ही रहा है, मुझे भी दिख रहा है। 6 से भी नहीं कटेगा, क्यों, 6 से केवल वो संख्याएं कटती हैं जो 3 और 2 से कटती हैं, तो ना तो ये 3 से कट रहा ना 2 से। 7 से देख लो, अब 7 दूनी 14, 7 चौक 28 नहीं कट रहा। 8 से केवल वो संख्याएं कटती हैं जो सम होंगी, ठीक है। आ जाते हो 9 पे, 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72 होते हैं, तो वो भी नहीं कटेगा। 10 से कटेगी नहीं। 11 से देख लो, 11 एकम 11 बचे कितने, 5, 11 पंजे 55। 12 से कटेगी नहीं, क्योंकि 3 और 4 वाली संख्याएं 12 से कटती हैं। अब क्या बचा, और हमें पता है 13 का स्क्वायर ही रखा है सीधा सीधा, और जब तक काटेंगे जब तक की संख्या 1 ना बन जाए। अब हमारे पास, क्योंकि हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है ना संख्या को। अब संख्याएं क्या क्या आ गई हमारे पास, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। अब देखो ये पेयर भी कंप्लीट है, ये पेयर भी कंप्लीट है। अगर इसमें गुना करने के लिए बोलता तो मैं 3 से गुना कर देता एक और, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब उसने भाग करने के लिए बोला है, तो मैं 3 से भाग कर दूंगा इसे, ठीक है, तो भी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, हाँ आंसर 3 ही आएगा। नेक्स्ट, 13,500 को 500 में, 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से, 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से, 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। ना हुआ, सवाल तो बताओ क्या है। 13,000 डिवाइड करो 2 से हो जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यही आएगा। 2 से हो जाएगा डिवाइड, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 3 से हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, 5 आ गया, 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 3 से हो जाएगा डिवाइड। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 से हो जाएगा, हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 दूनी 10 या 25 पंजे तो 125 होते हैं, 5 से हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करो इसे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यही तो है। घन बनाना है ना, तो पेयर कितने का बनेगा, तो ये तो बन गया, ये भी बन गया, बचा कौन सा, तो 2 गुना 2 कितना होता है